नहीं नहीं, ये वाली तस्वीर उस दीवार पे अच्छी लगेगी, लेकिन वहां कोई कील ही नहीं है। तुम्हें कील ठोकना आती है? हाँ, कील ठोकना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पेंटिंग यहीं अच्छी लगेगी। यहाँ ऑलरेडी कील है और वहाँ कील नहीं है। साफ कहो ना, तुम्हें कील ठोकना नहीं आती। देखो अरूज बेगम, मैंने आपसे शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया के सारे काम कर सकता हूँ। अरे भाई, मैं कोई कारपेंटर या प्लम्बर हूँ। मेरे शौहर तो हो ना, और एक अच्छा शौहर वही होता है जो घर के सारे काम कर सके। अरे वाह भाई, घर तो बहुत अच्छा सेट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। जी जी। अरे अम्मी, अभी कहाँ, अभी तो घर के सारे काम बचे हैं। भाई मैं कोई मदद कर दूं आप लोगों की? नहीं अबू, मैं मैनेज कर लूंगा, आप लोग आराम कीजिए। अरे वाह भाई, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा उरूज बेटा, तुम खाना नहीं बनाना, मैंने बिरयानी चढ़ा दी है, तुम लोग 1 बजे तक ऊपर आ जाना। देखिए अम्मी जान, अभी आपको खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं, अब आपकी बहू जो आ गई है। वाह भाई, मेरी बहू तुम्हारा घर सेट करे या खाना पकाए? शादी तो तुम लोगों ने चुपके से कोर्ट में कर ली, लेकिन मैं भी अपने सारे दिल के अरमान पूरे करूंगी। तुम लोग घर सेट कर लो, फिर खीर पकाई की रस्म होगी और मैं सारे रिश्तेदारों को जमा करूंगी। जी अम्मी बिल्कुल। अच्छा, मैं प्लम्बर को बुलाने जा रहा हूँ, वॉशरूम में थोड़ा काम करवाना है। ठीक है। और क्या क्या लाइन दिखाओ। ये अच्छा लग रहा है। ये कुछ पेंटिंग्स हैं। सब है। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, फौरन घर के बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आमिर ऐसा क्या सरप्राइज देना चाहते हैं? देखती हूँ, अगर कोई सरप्राइज नहीं हुआ ना तो बताऊंगी। जी भाई साहब, पता नहीं उरूज आमिर के साथ शाम से कहीं गई हुई है, उन दोनों का कहीं पता नहीं चल रहा। मैंने सोचा आपकी तरफ आए हुए होंगे। बोलो अच्छा ठीक है, ओके। भाई के घर भी नहीं गए वो लोग, आखिर कहाँ चले गए? अल्लाह खैर करे, मैं सदीक भाई से बात करके देखता हूँ। करे, जल्दी करे। हाँ सदीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो उरूज और आमिर आपकी तरफ तो नहीं आए? समझ भी नहीं आ रहा भाई, तमाम अस्पताल वाले भी चेक कर चुके हैं, अल्लाह खैर ही करे। वहां भी नहीं गए ना, तो फिर कहाँ चले गए हमारे बच्चे? अच्छा वो मेरी दोस्त है ना आमना, उनको कॉल करूं? करें भाई। क्या नंबर था? हाँ ये रहा। हेलो जी जी आमना, मैं साइका फारूकी बात कर रही हूँ। जी आमना, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे और बहू का कहीं पता नहीं चल रहा। बस मैं आपसे आपकी मदद चाहती हूँ, प्लीज आप हमें गाइड करेंगे हमें क्या करना चाहिए? जी जी ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वो कह रही है कम से कम थाने में रिपोर्ट तो लिखवाएं आप लोग। दो दिन हो गए, हमारे बेटे और बहू का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, हम दोनों थाने जाते हैं, झूठी तसल्लियां देकर टहला देते हैं। FIR भी नहीं काटी उन्होंने? नहीं, वो रोजनामा होता है ना, बस उसमें इंतराज किया है। आमना तुम यकीन करो, हमारी जिंदगी का तो एक एक लम्हा कयामत बन के गुजर रहा है। अभी तो मेरी बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या हादसा हो गया। आप तो बहुत असर रसूख वाले लोग हैं, पुलिस आपकी सुनती है, प्लीज हमारी मदद करो। देखिए मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन एक कोशिश जरूर करके देख सकती हूँ। जरा DIG साहब से बात कराइएगा मेरी।
ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। हाईवे टोल प्लाजा के करीब से गाड़ी में से एक खातून की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त उरूज के नाम से हुई है और पुलिस कहती है कि उरूज और उसके शौहर आमिर की गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 दिन पहले उनके वालिदैन ने दर्ज कराई थी। मकतूला के शौहर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है और हमारे ज़राए के मुताबिक पुलिस ने शक जाहिर किया कि शौहर अपनी बीवी को कत्ल करके फरार हो गया है। नौजवान लड़की की नाश कराची टोल प्लाजा के मज़ाफात से बरामद। मकतूला को गला घोंटकर हलाक किया गया। मकतूला का खामंद लापता। यहाँ तो अंधेर मची हुई है। पुलिस ने तो उल्टा आमिर के खिलाफ केस कर दिया है कि वो अपनी बीवी को हलाक करके कहीं मफरूर हो गया है। जबकि मैंने उनसे कहा कि मेरे बेटे ने लव मैरिज की है, वो हंसी खुशी रह रहे थे, कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल सुकून के साथ। मेरे बच्चे को तलाश करने के बजाय उल्टा उन्होंने उसे कातिल कर दिया। और वो इंस्पेक्टर इतनी रौनक और फरौनियत से मुझसे कह रहा था कि हर माँ बाप को अपना बच्चा मासूम लगता है। पता नहीं किस जालिम ने हमारी खुशियों का खात्मा कर दिया। जबकि तुम यकीन करो, जब आमिर उरूज को ब्याह कर लाया ना, तो हम दोनों तो बिल्कुल ये समझे कि जैसे हमारे घर में बेटी की कमी पूरी हो गई है। पता नहीं अब मेरा बेटा किस हाल में होगा। आप लोग हौसले से काम लें, हिम्मत नहीं हारें, अल्लाह बेहतर करेगा। और जहाँ तक पुलिस वालों की बात है, ये लोग किस किस्म की चालाकियाँ करते हैं उससे तो हम सब वाकिफ़ हैं। अब देखिए, आपके सामने उस दिन DIG साहब को मैंने कॉल किया था, उसके बावजूद कोई पेशरफ नहीं की। मेरा ख्याल में इस बात का एक ही हल है, आमिर की बाजियाबी के लिए हम लोग पिटिशन दायर कर देते हैं। बस अब अल्लाह के बाद आप ही पर हमारा आसरा है। आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में हर रोज औरतों के अगवा की 4, औरतों के कत्ल की 3, औरतों की खुदकुशी की 2, औरतों से ज्यादती या इज्तिमाई ज्यादती की 3 और गैरत के नाम पर कत्ल की कम से कम 2 वारदातें रूरमा होती हैं। केस की समाअत शुरू की जाए। सर, नौजवान जोड़ा आमिर और उसकी बीवी अरूज 25 नवंबर से लापता हैं। सर, 26 नवंबर को मुद्दई मिस्टर फारूकी ने पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे आमिर और अपनी बहू अरूज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। पुलिस ने खानापुरी के लिए रोजनामचे में रिपोर्ट तो लिख दी, लेकिन उसके बाद सर कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं की गई दोनों को बाजियाब करने के लिए। सर, गुमशुदगी के 5 रोज बाद 30 नवंबर को एक टोल प्लाजा के करीब एक वीराने से इस कपल की गाड़ी मिली और सर अफसोस से कहना पड़ता है कि उस गाड़ी में अरूज की लाश पाई गई। सर, अरूज के गले पर गहरे जख्मों के निशान थे और उसका दुपट्टा कसकर उसकी गर्दन पर बांधा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक भी यही मालूम हुआ है कि अरूज को गला घोंट कर मारा गया। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये भी बताती है कि अरूज के जिस्म से जहर ख्वानी के असरात भी मिले हैं। सर, इनकी गाड़ी से जहाँ कुछ और सामान बरामद हुआ, अरूज का पर्स था, उसमें कुछ रसीदें थी, कुछ रकम थी, उसके साथ साथ गाड़ी में से एक मिठाई का खाली डब्बा भी मिला था, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उरूज को पहले जहर मिली हुई मिठाई खिलाई गई और जब उरूज वो जहरीली मिठाई खा के लाचार हो गई तो फिर उसका गला घोंटकर उसको मार दिया गया और कातिल वहां से फरार हो गया। सर, मिठाई के इस खाली डिब्बे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हम इस बात का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि बेचारी उरूज के साथ उस रात क्या बीती, लेकिन सर हम अभी तक ये जानने से कासिर हैं कि आमिर कहाँ है और किस हाल में है। क्या आमिर जिंदा है या वो भी खुदा ना ख्वास्ता किसी इसी अंजाम को पहुंच चुका है। सर, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 26 नवंबर को मेरे क्लाइंट्स ने पुलिस के सामने जाकर 365 के तहत जो अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वो जब उरूज की लाश मिली तो पुलिस ने मुगवी को ही उल्टा मुल्जिम करार दे दिया और आमिर के खिलाफ 302 के तहत FIR काट दी। योर ऑनर, मेरा सवाल है कि ये कहाँ का इंसाफ है। एक बेचारे माँ बाप जो अपने बेटे के लिए परेशान हैं कि वो जिंदा भी है या मर चुका है, बजाय इसके कि उसको ढूंढा जाए और तफ्तीश को सही सिमत में ले जाया जाए, पुलिस उल्टा मुगवी को ही मुल्जिम करार दे रही है और उसे कातिल समझ रही है। सर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन को हिदायत दी जाए कि वो तफ्तीश को सही सिमत में लेकर जाए। योर ऑनर,
मिस आमना कबीर एक लंबी दास्तान सुनाकर अदालत का वक्त जाय करते हुए पुलिस पर शक कर रही है। हालांकि पुलिस सही सिमत में ही तफ्तीश कर रही है। 25 नवंबर की शाम 7 बजे उरूज अपने शौहर के साथ ही घर से बाहर गई थी और गाड़ी में मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स दोनों मियां बीवी के ही थे। किसी तीसरे फर्द के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और जनाबे वाला, मैं मजीद तफसीलात बताने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तफ्तीशी अफसर अनवर खान हाजिर हो। जी इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को बताइए कि किन वजूहात की बिना पर ही आप मकतूला के शौहर को ही कातिल समझते हैं? जी सर, मकतूला के मोबाइल से आखिरी मैसेज मिस्टर आमिर का मिला था, जिसमें मिस्टर आमिर ने लिखा था कि तुम बाहर गेट पे आओ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। मकतूला मिस्टर आमिर के साथ ही उनकी कार में गई थी। अच्छा, कोई गवाह है कि जिससे साबित हो सके कि मकतूला को अपने शौहर के साथ ही आखिरी बार देखा गया? जी हाँ, गवाह है सर, गवाह है गली का गार्ड। अब आमिर साहब अपनी कार में आए थे और अपनी बेगम को लेकर चले गए थे। मैंने उन्हें जाते देखा था। जिसने खुद मिस्टर आमिर के साथ उनकी वाइफ को जाते हुए देखा है। तो क्या आपको पूरा यकीन है कि मफरूर आमिर ही कत्ल में मुलव्विस है? जनाब, मुलव्विस नहीं सर, मुझे 100% यकीन है कि कातिल आमिर ही है। सर, अगर ये अगवा बराए तवान का केस होता तो अगवाकार अब तक राब्ता कर चुका होता और कोई भी माँ बाप अपने बेटे को कातिल नहीं मानते हैं। और सर, कातिल अगर कोई और होता तो अब तक तो हमें आमिर की लाश भी मिल चुकी होती जैसे उसकी बीवी की मिली है। और सर, हमें 100% यकीन है कि बीवी का कत्ल मिस्टर आमिर ने किया है। इंशाल्लाह हम जल्द कोई सुराग निकाल लेंगे। सर, इंस्पेक्टर साहब से क्या कुछ सवालात मुझे भी करने की इजाजत है? इजाजत है। इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी अदालत को बताया कि मोहल्ले की गली के गार्ड ने यह बयान दिया था कि उसने उरूज को आमिर के साथ गाड़ी में जाते देखा था, लेकिन जो बयान मैंने पढ़ा है उसमें तो गार्ड ने यह बताया कि उसने सिर्फ आमिर की गाड़ी देखी थी और उरूज उसमें बैठ रही थी। उसने आमिर को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। मैडम, गाड़ी के शीशे पर ब्लाइंड्स लगे हुए थे और कोई अजनबी आमिर की गाड़ी में क्यों होगा? इंस्पेक्टर साहब, आमिर की गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरी थी और इन एरियाज पर सीसी कैमरास नस्ब होते हैं। आपने वो फुटेज देखी थी ना? मैडम, मकतूला अपने शोहर के साथ गाड़ी में देखी गई है। आप अदालत में गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो जो सीसीटीवी फुटेज नजर आई है उसमें जो इंसान गाड़ी में बैठा है उसने एक हुड वाली जैकेट पहनी हुई है, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। और आपने यही फुटेज जब आमिर के वालिदैन को दिखाई थी तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा बेटा नहीं लग रहा। मैडम, वो फुटेज इतने साफ नहीं होते हैं और कोई भी माँ बाप अपने बेटे को कातिल नहीं मानते। अजीब बात कर रहे हैं आप। पूरी दुनिया में सीसीटीवी फुटेज को बतौर एविडेंस यूज किया जाता है और इस फुटेज में भी एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिस इंसान ने हुड पहना हुआ है उसके बाल लंबे हैं, जबकि मेरे क्लाइंट्स का बेटा जो गुमशुदा है उसके बाल छोटे हैं। हम यकीन से यह बात कह सकते हैं कि आमिर की गाड़ी जो उस रोज चला रहा था वो आमिर नहीं था। और मोटिव कहाँ है? आमिर क्यों अपनी बीवी को मारेगा? लव मैरिज थी, अभी तो दोनों का हनीमून पीरियड गुजर रहा था, अपना घर बना रहे थे, सेट कर रहे थे उसको। क्यों मारेगा वो भला अपनी बीवी को? मैडम, जब आमिर पकड़ा जाएगा तो पता चल जाएगा कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा है। और वैसे भी सारे एविडेंस आमिर के खिलाफ ही जा रहे हैं। और मैडम, हमें वहां से किसी तीसरे या चौथे बंदे के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले हैं जो हम कहीं और से अपना शक को लेके जाएं। इंस्पेक्टर साहब, कोई अजनबी दस्ताने पहनकर भी ये वारदात कर सकता है, इसलिए फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस वारदात में। आप मुझे ये बताएं, आपने आमिर को बाजियाब करने के लिए अभी तक क्या सीरियस अटेम्प्ट की है, क्या कोशिश की है? मैडम, हमने तमाम थानों, तमाम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया है। मुलजिम जल्द पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर आमिर बेचारा किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, किसी अगवाकार ने उसे अगवा करके कैद में रखा हुआ है या खुदा ना ख्वास्ता उसे कत्ल कर दिया है, तो क्या वो आपको रेलवे स्टेशन पे मिलेगा? क्या कोशिश कर रहे हैं आप उसको बाजियाब करने की? योर ऑनर, पुलिस का गैर संजीदा रवैया आपके सामने है। सर, मेरी अदालत से गुजारिश है
कि आमिर को बतौर मुगवी ही लिया जाए, ना कि उसके ऊपर कत्ल का और अगवा का पर्चा काटा जाए। सर, असली कातिल अभी तक रूपोश है, मफरूर है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन को हिदायत दी जाए कि तफ्तीश सही सिमत में रखें। मिस आमना कबीर, तफ्तीश किस तरह होती है ये आप अच्छी तरह से जानती है। देखिए ना, जो गाड़ी मिली है जिसमें उरूज की लाश थी, वो किसकी थी? आमिर की। जो मिठाई का डब्बा उस गाड़ी से मिला है, वो कौन सी गाड़ी थी? आमिर की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आमिर ही ने अपनी बीवी को जहर दिया, उसके बाद गला घोट कर कत्ल किया। देखिए ना, और मजीद आप आगे देखेंगे तो आप ये भी सोचिए कि उरूज किसी और के साथ तो गाड़ी में जाने से रही, या कोई और मिठाई का डब्बा लेकर आमिर की गाड़ी में आने से रहा। और जनाबे वाला, तफ्तीश अपनी सही समत पर जा रही है। पुलिस की कारकर्दगी पर शक नहीं करना चाहिए। वो दफात भी सही है जो लगाई गई हैं। अब आमिर, मफरूर आमिर जब सामने आएगा तो सारी हकीकत आईने की तरह साफ हो जाएगी। ये अदालत पेटिशनर अहमद फारूक की 22A की पटिशन को कबूल करते हुए पुलिस को यह हुक्म देती है कि वो आमिर के अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करे और मकतूला के कत्ल की जो FIR दर्ज हुई, उन दोनों FIR की तफ्तीश एक ही पुलिस अफसर करे और अदालत को अपनी तफ्तीश से आगाह करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 284 के तहत अगर कोई शख्स किसी को जहर देता है और वो ये जानता है कि उसके इस अमल से दूसरे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, तो उसे 6 माह तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। तो आपके ख्याल में आमिर उरूज को कहाँ लेकर जा रहा था? मैडम, जाहिर है गाड़ी हाईवे पे मिली है तो शहर से बाहर ही जा रहे होंगे। और मैडम, रास्ते में कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि आमिर ने उसे वहीं मारा और वहाँ से फरार हो गया। बहुत। इंस्पेक्टर साहब, एक चीज होती है कॉमन सेंस, आम फहम, कभी उसका भी इस्तेमाल कर लिया करें। आपकी थ्योरी पे अगर यकीन किया जाए ना कि आमिर उरूज को शहर से बाहर लेकर जा रहा था, तो गाड़ी का आपने फ्यूल टैंक चेक किया है? वो तो आपकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। अरे मैडम, रास्ते में सैकड़ों पेट्रोल पंप पड़ते हैं और अभी गाड़ी में इतना फ्यूल था कि गाड़ी 10 किलोमीटर और जा सकती थी। इंस्पेक्टर साहब, चले आप पेट्रोल की बात भी रहने दें। अगर इंसान शहर से बाहर ट्रैवल करने का सोच रहा हो ना, तो उसे पैसों की जरूरत होती है। आपने आमिर की बैंक ट्रांजैक्शंस चेक की है? उसने क्रेडिट कार्ड कहीं इस्तेमाल किया हो, डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया हो, कैश विड्रॉल की हो? ये तो आप ठीक कह रही हैं और मैंने ये पॉइंट सोचा भी नहीं। बहरहाल मैं चेक कराता हूँ। आपने तो उसके घर पर भी सर्च नहीं की जाके, हालांकि आमिर और उरूज के घर से भी बहुत से क्लूज मिल सकते थे। अरे मैडम, कत्ल घर पे नहीं, घर से बाहर हुआ है और घर जाए वारदात थोड़ी हुआ फिर। इंस्पेक्टर साहब, आप तफ्तीश नहीं कर रहे, आप सिर्फ बहाने बना रहे हैं। घर की सर्च जरूरी थी। अब रहने दें, ये काम मैं खुद कर लूंगी। आप फिलहाल मुझे आमिर की बैंक ट्रांजैक्शंस का जरा मालूम करके दें। ओके मैडम, ओके, कराता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। आइए। ये उन दोनों का कमरा था? जी, और इस कमरे में सारी चीजें उसी तरह रखी है जिस तरह वो लोग छोड़ के गए थे। ये आमिर का लैपटॉप है? नहीं, ये उरूज का है। शहरोज, इसको चेक करो, शायद कोई इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए। मैं अलमारियां, दराज वगैरह चेक कर सकती हूँ? बहुत शुक्रिया। इसमें तो सर्टिफिकेट्स और इसमें तो तब्दीली नाम का इश्तिहार है। ठीक है मैडम, लेकिन इन सारी इंफॉर्मेशन से आमिर का क्या ताल्लुक है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, वहां चल के बात करें।
मैडम एक गुड न्यूज़ है, उस मिठाई की दुकान की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। जी मैडम, सीडी मेरे पास है, मैं बस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और ऑफिस पहुँच के आपको डिटेल देता हूँ। एक मिनट, ये फ्रीज करना जरा, ये पीछे करो थोड़ा सा, फ्रीज करना वहां शॉट। ये फेमिलियर नहीं लग रहा तुम्हें इंसान? वो टोल प्लाजा की जो फुटेज है उसमें इसी हुलिये का इंसान है। आदादोशुमार के मुताबिक सन 2014 में जनवरी से सितंबर तक औरतों के अगवा की 1534, कत्ल की 1256, खुदकुशी की 708 और गैरत के नाम पर औरतों के कत्ल की 604 वारदातें रिपोर्ट हुई। जनाबे वाला, मैं डिफेंस लॉयर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने खुद तफ्तीश करके इस्तिगासा की रहनुमाई की और असल कातिल पकड़ा गया। चूंकि ये केस आमना ने हल किया है तो मैं खुद चाहूंगा कि वो खुद अदालत के सामने हकायक बयान करें। इजाजत है। जी सर, इस केस की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जिन शवाहिद की मदद से हम असली कातिल तक पहुंचे, वो शवाहिद को इतने ढके छुपे नहीं थे कि पुलिस की रसाई उन तक मुश्किल होती। योर ऑनर, पुलिस ने इस केस में शदीद गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। सर, सबसे पहला एविडेंस तो हमें अरूज और आमिर के घर से मिला। पुलिस ने तो इस वजह से उनके घर की तलाशी नहीं ली क्योंकि वो जाए वारदात नहीं थी। सर, आमिर और अरूज के घर की तलाशी लेने के बाद हमें 2 शवाहिद वहां से मिले। अरूज के लैपटॉप से हमें चंद फैमिली पिक्चर्स मिली। मैडम, पिक्चर्स के फोल्डर में अरूज की कुछ ही पिक्स हैं। इन तस्वीर को देखकर हैरत इस वजह से हुई क्योंकि आमिर ने अपने वालिदैन को बताया था कि अरूज की फैमिली अरूज के बचपन में ही एक एक्सीडेंट में वफात पा गई थी। आप बता रही थी कि अरूज यतीम थी। अगर माँ बाप उसके फौत भी हो चुके थे तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि ये बहन भाई हैं या कजन्स हैं। आपके इल्म में कोई बात, इसके फैमिली वालों से किसी से मुलाकात, कांटेक्ट नंबर? नहीं सर, दूसरा एविडेंस, उसी घर की अलमारी से एक फाइल मिली। इसमें तो तब्दीली नाम का इश्तिहार है। मैं अपना नाम नाजिया हुसैन से तब्दील करके उरूज आमिर रख रही हूँ, लिहाजा आइंदा मुझे इसी नाम से लिखा और पुकारा जाए। तो जिस फाइल से हमें ये तब्दीली नाम का इश्तिहार मिला, उसी फाइल में अरूज के पुराने नाम यानी नाजिया हुसैन के नाम से उसके कुछ तालीमी असनाद भी थे। उन सर्टिफिकेट्स को देख के हमें मालूम हुआ कि नाजिया ने अपनी एजुकेशन लाहौर से पाई और लाहौर के ही एक कॉलेज से इंटर किया। सर, उस कॉलेज से राब्ता करके जब हमने नाजिया के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि एक दिन अचानक जब नाजिया 3rd ईयर की स्टूडेंट थी तो वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गई। कॉलेज की प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि नाजिया ने जब इस तरह अचानक कॉलेज छोड़ दिया था तो उसके बारे में बहुत सी अफवाहें सरगर्म हुई थी। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें इस केस के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं, लेकिन नाजिया की छोटी बहन अभी भी उस कॉलेज में पढ़ती है और उन्होंने हमें नाजिया की छोटी बहन सदफ का कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया। हमने जब सदफ से राब्ता किया तो मालूम हुआ। सदफ, एक बात आपसे पूछना चाह रही थी, आपके ख्याल में आपकी बहन नाजिया ने अपना नाम क्यों तब्दील किया? हो सकता है कि वो हमसे छुपना चाहती होगी। वो खुद तो मर गई और हमें जीते जी मार दिया। वो वफात पा चुकी हैं और आप अभी भी इतनी नफरत करती हैं अपनी बहन से। मुझे बताएं कि तफसील से कि हुआ क्या था। आमना साहिबा नाजिया घर से पॉलर का कहकर निकली थी और फिर वो आमिर के साथ भाग गई। उसकी वजह से झांसी भाई की भी शादी नहीं हो सकी। ये वट्टे सट्टे की शादी थी। उसने पूरी खुदगर्जी से प्लान बनाया। वो घर से अपना सारा सामान ले गई, लैपटॉप, मोबाइल फोन, जेवर, सब कुछ, सर्टिफिकेट्स भी।
नाजिया उर्फ उरूज की छोटी बहन सदफ से बात करके हमें मालूम हुआ कि नाजिया तो उनके खानदान के लिए उसी रोज मर गई थी जिस रोज वो अपने घर से भागी थी। सर, इस केस से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट एविडेंस था जिसको पुलिस ने फॉलो अप नहीं किया, और वो था गाड़ी से मिलने वाला एक खाली मिठाई का डिब्बा। सर, वो मिठाई कराची की एक बहुत बड़ी और मशहूर दुकान से खरीदी गई थी। हमने उस दुकान से राब्ता किया और खुशकिस्मती से हमें मालूम हुआ कि उस दुकान में सीसीटीवी कैमरास नस्ब थे। हमने दुकान के मालिक से रिक्वेस्ट की कि 25 नवंबर की सीसीटीवी फुटेज हमसे शेयर करें। सर, उस रोज की जब सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई तो उसमें एक खरीदार ऐसा भी नजर आया जिसका चेहरा जाना पहचाना लगा, क्योंकि उसकी शक्ल हम नाजिया के लैपटॉप में फैमिली पिक्चर्स के एल्बम में पहले ही देख चुके थे। योर ऑनर, हमें ये तो मालूम था कि नाजिया की फैमिली लाहौर में रहती है। हमने उस शख्स की तस्वीर लाहौर की पुलिस को प्रोवाइड की और उनसे मदद मांगी। लाहौर की पुलिस ने उस शख्स को ट्रेस किया और मॉडल टाउन के एक घर से उसको गिरफ्तार किया। पुलिस के सामने उसने इकबाले जुर्म भी कर लिया, और इस इकबाले जुर्म में उसने पुलिस को बताया कि उसने उरूज के साथ साथ आमिर को भी कत्ल किया था। योर ऑनर, मैं इस दोहरे कत्ल की वारदात के असली मुजरिम को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुलजिम को पेश किया जाए। सर, ये जहांजेब है। टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज में जो लंबे बालों वाला इंसान दिखाई दिया था वो यही था। योर ऑनर, यही वो शख्स है जिसके खौफ से नाजिया ने अपना नाम तब्दील करके उरूज किया था। बताओ अदालत को, क्यों डरती थी वो तुमसे? क्या रिश्ता था तुम्हारा नाजिया से, और दुश्मनी क्या थी आमिर और नाजिया से? क्यों कत्ल किया है तुमने उन्हें? जज साहब, मैं और नाजिया बहन भाई थे। नाजिया की और मेरी शादी हमारे चचा के घर वट्टे सट्टे की बुनियाद पे की जा रही थी। मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से की तो जा रही थी जिससे मैं मोहब्बत भी करता था। अलबत्ता नाजिया जो है वो आमिर से शादी करना चाहती थी, लेकिन हमने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी शादी की तारीख तय कर दी। लेकिन नाजिया शादी वाले दिन पॉलर से गायब हो गई। पहले तो हम समझे शायद वो अगवा हो गई है, लेकिन जब हमने घर जाके देखा उसका लैपटॉप और उसके तालीमी असनाद मौजूद नहीं पाए तो सारी कहानी समझ में आ गई। बरादरी में हमारी नाक कट गई और हमारी इज्जत को उसने खाक में मिला कर रख दिया। नाजिया की खुदगर्जी और बेहयाई की वजह से मेरी शादी टूट गई और मेरी शादी भी नहीं हो सकी और मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकी। सारी इज्जत को उसने खाक में मिला कर रख दिया था। वो दोनों गुनाहगार थे, मुजरिम थे, और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। दोनों को मौत के घाट उतार दिया। जज साहब, मुझे पता चल चुका था ये दोनों कराची में हैं और मैं इनके ताक़ुब में फिर कराची आया। जानजेब, तुम अचानक से कराची में? मैं अपने तमाम गिले शिकवे दूर करने आया हूँ। गाड़ी में बैठने का नहीं कहोगे? हाँ हाँ जानजेब, आओ आओ गाड़ी में बैठो। आओ। इतनी हैरत से क्या देख रहे हैं आमिर साहब? जानजेब भाई, उस टाइम हमने जो भी कदम उठाया सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि हम कुछ फैसला नहीं कर सके। खैर, जो हुआ सो हुआ। मिठाई खाएं। मिठाई? जानजेब भाई, किस खुशी में? जनाब, मंगनी की खुशी में, मेरी मंगनी की खुशी में। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आप घर चलें, नाज़िया भी आपको देखकर बहुत खुश होगी। हाँ, घर चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन तुम पहले मिठाई खा लो। अरे घर चल के खाते ना। हाँ, घर जरूर चलते हैं, लेकिन तुम थोड़ी सी अगर मिठाई खा लोगे तो मुझे भी इस बात का यकीन आ जाएगा कि तुम हमसे नाराज नहीं हो। अरे आप तो जिद कर रहे हैं। तो खा लीजिए फिर थोड़ी सी मिठाई।
अरे खाएं। घर लेकर नहीं जाएंगे आप अपने? मुझे नाजिया कैसी है? क्या हुआ? मालूम नहीं, मुझे कुछ चक्कर से आ रहे हैं, मुझसे गाड़ी नहीं चली जान से भाई। जब आमिर जहरीली मिठाई खाकर बेहोश हो गया तो मैंने उसे उठाकर बराबर वाली सीट पर डाला और खुद ड्राइव करके समंदर पर एक वीरान मुकाम पर ले गया। मेरी बहन से शादी करेगा? मेरी बहन को भगा के लेके जाएगा? तुझे पता चला इसका अंजाम क्या हो सकता था? वहां मैंने आमिर के सर पे गाड़ी के जैक से कई वार किया और जब मुझे यकीन हो गया कि आमिर की मौत यकीनी तौर पे हो चुकी है तो फिर मैंने आमिर की लाश को पत्थर से बांध के समंदर के हवाले कर दिया और फिर मैंने आमिर के मोबाइल से नाजिया को मैसेज किया कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जी आमिर। अरे भाई आप? हाँ, मैं शादी की मुबारकबाद देने आया हूँ तुम्हें। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारी शादी। लेकिन ये तो आमिर की कार है ना? आमिर कहाँ है? आमिर ने और मैंने मिलकर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। आमिर यहाँ करीब होटल में ही है, वहीं चलते हैं। लेकिन मुझे तो आमिर का मैसेज आया था कि वो आ रहा है, मुझे कोई सरप्राइज देना चाहता है। हाँ, वो यही सरप्राइज था, तो मैं आमिर के पास ही लेकर जा रहा हूँ। मैं मिठाई नहीं खाओगी? उठाओ। ये कैसी मिठाई है भाई? मेरी मंगनी की खुशी की मिठाई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाई। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा है। भाई मिठाई में क्या था? हमारी खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और इस तरह सर इसने आमिर और अपनी सगी बहन नाजिया उर्फ उरूज को भी कत्ल कर दिया। सर इसके अंदर सिर्फ इंतकाम की आग भड़क रही थी कि इसकी शादी नहीं हो सकी, इसने अपनी बहन की शादी भी नहीं रहने दी और उन दोनों को जिंदा भी नहीं रहने दिया। योर ऑनर, ये इस किस्म के संगीन जराइम करके अपने जुर्म को गैरत के नाम के पीछे छुपाते हैं। योर ऑनर, अगर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा नहीं दी गई तो हमारे माशरे में से इस किस्म के संगीन जराइम कभी कम नहीं होंगे। ये अदालत मुल्जिम जाज़ेब के इतराफ़ जुर्म करने के बाद ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत और उम्र कैद और मबलिग 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 माह सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।